गुड आफ्टरनून। चलिए, जो लोग पढ़ाई करते हैं, आज हम कुछ अच्छा टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को यदि पसंद आएगा तो लाइक करेंगे और साथ में कमेंट करेंगे, ताकि मुझे आप लोगों से एक उत्साह मिलेगा, ताकि मैं कुछ वीडियो ऐसे ही आने वाले टाइम में अपलोड करूँगा। आज मैं बहुत एक छोटा टॉपिक, आज हम प्रेशर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, जो कि 9th-10th एवं जो कंपटीशन एग्ज़ाम के जेई मेंस वगैरह के प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों के लिए, तथा जो आगे चल के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें एक चैप्टर है। तो मैं इसको बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि हर बच्चा समझ सके और हर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ पे आज अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, प्रेशर के बारे में जाने वाला हूँ मैं। देखिए, ये प्रेशर होता है, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। यानी ये एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स हमने लगाया, ये इसका एरिया है। तो यहाँ पे हम प्रेशर यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रेशर जो है, जिसको हिंदी में दाब बोलते हैं, ये क्या है? फोर्स, यानी इसको बल अपॉन एरिया, क्षेत्र जिसको बोलते हैं, ये होता है। ठीक है, अभी ये चीज़ है एक, इसी में ये एक यूनिट एक स्ट्रेस का भी आते हैं, जो शायद इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। ये भी स्ट्रेस जो होता है सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। इसलिए जो होता है फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। ये फोर्स जो होता है, ये जैसे एक बॉडी है, ठीक है। तो इस बॉडी के जो अंदर इंटरनली जो है, यहाँ पे जो इंटरनली ये बाहर से अप्लाइड फोर्स है और ये इंटरनली फोर्स है, और ये कुछ इंटरनली रजिस्ट कर रहा है। तो ये जो स्ट्रेस है वो इंटरनल की बात करता है, इंटरनल फोर्स लगने के बाद जो और स्ट्रेस उत्पन्न होता है। जबकि ये जो है बाहर से अप्लाई है फोर्स। तो शायद मुझे आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड थिंग, हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में मापा कैसे जाता है। ये एक ट्यूब है, इसमें वाटर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अभी यहाँ पे हमें प्रेशर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ये नीचे ये एक डॉट टर्म है, ठीक है। इस वाले हाइट को हम h1 मानते हैं, इस वाले हाइट को हम h2 मानते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये इसका प्रेशर हमने मान लिया P है। तो P ए पॉइंट से स्टार्ट किया, तो P ए नीचे की तरफ प्रेशर जा रहा है। यदि नीचे की तरफ हम ले रहे हैं हाइट, तो इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो इसको हम नेगेटिव मानेंगे। तो क्या होगा, P ए रो ऑफ वाटर है, तो इसमें ये वाटर है, इसमें रो मतलब डेंसिटी,
रो जी ग्रेविटी जो होगा H1 प्लस में रहेगा क्योंकि डाउनवर्ड जा रहे हैं। फिर यहाँ तक आए हम, ये पॉइंट से इस पॉइंट पे आए, यहाँ से सीधा ऐसे चलते हैं इस पॉइंट पे। तो अब प्रेशर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो निगेटिव, क्योंकि हमने बताया नीचे की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी इस पॉइंट में हमें प्रेशर निकालना है। तो माइनस रो ऑफ वाटर GH2 इक्वल टू इस पॉइंट का प्रेशर निकालेगा तो PV। शायद ये कैलकुलेशन आप लोगों को यहाँ PA माइनस PV इक्वल टू रो ऑफ वाटर GH2 माइनस रो ऑफ वाटर GH1, यहाँ PA माइनस PV इक्वल टू रो ऑफ वाटर H2 माइनस H1 इंटू G। अच्छा, रो ऑफ वाटर का डेंसिटी आपको पता रहेगा, 1000 में होता है मीटर kg पर मीटर क्यूब। G का पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक प्रेशर का ये एक एनालिसिस बताया कैसे मेजर किया जाता है। फिर से देखिए सर, ये पॉइंट पे प्रेशर है तो PA, इस पॉइंट का प्रेशर PA, नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव। तो यहाँ से ये पॉइंट आया, प्रेशर इक्वल होता है बर्नौलिस के, यानी सेम स्ट्रीम। तो यहाँ से यहाँ गए, इस पॉइंट से ऊपर गए निगेटिव, बताया था ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव। फिर यहाँ से ये, तो ये उस पॉइंट का PV आ गया। इसमें से 2 वाटर किया तो इसका 1000, इसका H2 माइनस H1 जो भी रहेगा 9.8, ऐसा PA माइनस PV। ये प्रेशर डिफरेंस आ गया। क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा ये होगा। अभी एक बर्नौलीज इक्वेशन भी आता है इसमें, ये NCERT की जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं, इक्वेशन ये भी हम बताएंगे अभी क्या होता है। प्रेशर के बारे में हमने बताया, उससे पहले हम कुछ इसका प्रेशर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जो समझ में शायद नहीं जल्दी आता है, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए ये जो है एक टॉटम लाइन है, ये है, ये P एटमॉस्फेरिक इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट ये आता है, इसको बोलते हैं P गेज प्रेशर, इसको गेज प्रेशर बोलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं P एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ से ये जो पॉइंट का प्रेशर होता है P वैक्यूम, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है मैंने आपको। ये देखिए, ये यहाँ से ये प्रेशर जो है, ये P वैक्यूम है, ये P गेज है, ये P एब्सोल्यूट प्रेशर है। ठीक है, और यदि हम बात करें P एटमॉस्फेरिक का, तो ये आप रखेंगे 1.01 बार होता है। अच्छा, 1 बार इक्वल टू 10 पावर 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ये भी शायद आपको पढ़ाया हो। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और होता है, जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं जनरली, उनके लिए भी अभी एक वेंचुरी मीटर होता है, ये जो प्रेशर को भी थ्रोट एरिया का भी ऐसा एक वेंचुरी मीटर होता है।
ये सारे पॉइंट्स फ्लूइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स। यहाँ पे इसके सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे जो कि आपको इंजीनियरिंग वगैरह में मिलते हैं। बाद बाकी ये सब एनसीईआरटी की बुक से मैंने लिया है, मतलब एनसीईआरटी में भी दे रखा है ऐसा। ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं थ्रोट। ये जो होता है कन्वर्ज्ड एरिया। ये जो होता है डाइवर्ज्ड। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे v1 वेलोसिटी से कुछ जा रहा है, जहाँ v2 से निकलेगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, कंटिन्यूटी a1 v1 इक्वल टू a2 v2, इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। और डिस्चार्ज के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसको Q से डिनोट करते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी। ये एरिया इंटू वेलोसिटी A1 यानी Q इक्वल टू A इंटू V होता है, ठीक है। अभी ये वाले पॉइंट पे, ये पॉइंट पे यदि हमें यहाँ पे जो है और यहाँ पे है, यदि इस दोनों में हम प्रेशर मेजर करें, ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। मैं चाहता हूँ दूसरे वीडियो में अपलोड करूँ। आप लोग बताइए पहले आपको कितना समझ में आया। शायद बर्नौलीज इक्वेशन, हाँ, अब ये बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। इसके लिए क्या बोलते हैं, फ्लूइड इज आइडियल, फ्लूइड इन विस्कस। बताता हूँ विस्कस के बारे में, बताता हूँ विस्कोसिटी क्या होता है। फ्लूइड इज लेमिनार, तब ये बर्नौलीज इक्वेशन लगता है। ये क्या बोलते हैं, ये देखो, ये कुछ ऐसा लिया, ठीक है। ये पॉइंट है 2, ठीक है। ये यहाँ पे एक ग्राउंड, सॉरी, यहाँ पे एक ग्राउंड लिया, ये यहाँ H1, ये पॉइंट, ये H2, ठीक है। यहाँ P1, यहाँ P2। तो क्या होगा, ये क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी इक्वल टू टोटल हेड इक्वल टू कांस्टेंट बोलते हैं। तो क्या हो गया, P1 अपॉन रो जी, यहाँ का प्रेशर अपॉन रो जी, प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H1, यहाँ की टोटल एनर्जी H1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H2। ये एक इक्वेशन है, ठीक है। P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G H1 माइनस H2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, ये जो है P1 अपॉन रो जी, ये है प्रेशर एनर्जी, प्रेशर का है। ये जो है काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। और ये जो है हेड का है, और ये टोटल क्या है, कांस्टेंट है इसका, ऐसा है। यानी इसमें एक चीज़ आपको समझने की बात है, देखो ये पॉइंट्स है, ठीक है। अभी बर्नौलीज इक्वेशन, अभी हमें किसी पॉइंट्स का प्रेशर निकालना, इस पॉइंट के प्रेशर क्या हो। जैसे मान लो कभी आप इंडस्ट्रियल लैब में देखेंगे, एक एल्बो है ऐसा, ठीक है। अभी ये एल्बो है
ऐसा ही रहता है एल्बो, ये ऐसा। अभी इस पॉइंट्स पे अभी इसमें वाटर फ्लो करवाना है इंडस्ट्री में कहीं पानी सप्लाई के लिए, तो अभी उसको क्या करना रहता है यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे इंडस्ट्री में ये सारे इसका ये बस्टिंग ना हो जाए, इसका प्रेशर ज़्यादा हाई ना हो जाए, ये टूट ना जाए, तो ऐसे पॉइंट्स में ये सारे पॉइंट्स के प्रेशर सब कुछ कैलकुलेट करके देना होते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ का एरिया यानी इस पे लगेगा तो P1 A1 P2 A2। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहिए, यहाँ पे जो प्रेशर लगेंगे ना इनिशियल स्टेज में, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक लग रहा है यहाँ पे। धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताइए, कमेंट्स, लाइक सब्सक्राइब। तो मैं आपको डिटेल्स में आगे बताऊंगा, शायद हिंदी मीडियम से भी पढ़ना चाहेंगे तो हिंदी मीडियम में भी बताऊंगा। पर हाँ, अच्छा एक चीज़ और होता है यहाँ पे, एक चीज़ मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे विस्कोसिटी का मैंने चर्चा किया है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फ्लूइड, विस्कोसिटी, इसका टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ये जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको बोलते हैं। ये जो है शेयर स्ट्रेस इसको ऐसे बोलते हैं, और म्यू जो है इसको बोलते हैं विस्कोसिटी, और एक पॉइजन रेशियो भी होता है। ठीक है, ये अभी एक मान लीजिए ये एक पाइप है, ठीक है, यहाँ से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, इसके अंदर ये फ्लो करना चाहेगा 100%। यहाँ पे मान लीजिए 100 लीटर है, ये चाहेगा 100%, पर इसको जैसे ही फ्लो होगा इसमें मोशन होगा, एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेगा, यहाँ से इसकी कुछ ये एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेगा, ये चाहेगा पूरा फ्लो होने का, पर ये कहीं ना कहीं इसको रजिस्ट करेगा। तो ये जो रजिस्ट कर रहा है ना, इसको बोलते हैं विस्कस, मतलब इसको 100% जो है, इसको 100% जो है ये नहीं जाके यहाँ पे 95% या 98% कुछ इतना परसेंट जाएगा, 2% इसका लॉस हो गया। यानी हमें ये मान लीजिए 5 मिनट में ये है, 5 मिनट में मान लीजिए यहाँ पे 80 मीटर क्यूब बराबर ऐसा कुछ यदि फ्लो होना चाहिए था। यहाँ पे यदि एक्चुअल ये थ्योरेटिकल में, अच्छा एक चीज़ है, थ्योरेटिकल और एक्चुअल में फ़र्क होता है, थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल। थ्योरेटिकल में क्या है, अपन एज्यूम कर लेते हैं जैसे नहीं ये 100% होगा, पर ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे 95% हो सकता है, 96% हो सकता है, ये चीज़। तो ये जो अपन पेपर वर्क के अनुसार करते हैं, और यहाँ जो दिखने को मिलता है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 100 लीटर फ्लो होगा इस टाइप से, और यहाँ पे 95 ही फ्लो हो रहा है एक आवर में, तो यहाँ 96 या 98 फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे ये थ्योरेटिकल है। आज के लिए इतना ही। बताइए कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बताने समझाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम में।